हाय भाई लोग, डो नॉट डिस्टर्ब चैनल पे वेलकम। आज हम सुनाने वाले हैं 2007 की धमाल मूवी स्पीशीज 4 द अवेकनिंग की फुल कहानी। तो गाड़ी की बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब रुकना नहीं। शुरू में मिलती है मिरांडा हॉलैंडर, एक झकास चिक जो सोचती है वो नॉर्मल है, लेकिन भाई वो तो आधी एलियन निकलती है। जब इसका एलियन डीएनए अंदर से बवाल मचाना शुरू करता है तो मिरांडा को लगता है यार मेरा टाइम खत्म हो रहा है। इसे बचाने की कोशिश में एक खतरनाक टपोरी टाइप की सेक्सी शिकारी जाग पड़ती है जो प्रजनन के लिए फुल पागल है। अगर तूने इस सीरीज की पुरानी मूवीज नहीं देखी तो चल मार, ये स्टोरी अपने आप में फुल धमाल है। मूवी शुरू होती है मिरांडा से, जो कॉलेज की प्रोफेसर है। और भाई क्या दिमाग है इसका, स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही है और सब उसकी बातें सुन के फिदा हो रहे हैं। वो बता रही है कि पुराने टाइम में गॉड्स ने इंसानों से जिंदगी का सीक्रेट छुपाया था। जब इंसानों ने आग ढूंढ ली तो ज्यूस भाई ने औरतों को बना के सजा दे डाली। उसी दिन शाम को मिरांडा अपनी फर्स्ट डेट के लिए रेडी हो रही है। उसका डेट टॉम बोलता है यार तू इस छोटे गांव के लिए टोटल ओवर स्मार्ट है, ऑक्सफोर्ड का ऑफर ले ले, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मिरांडा सुन के फुल खुश और डेट पे निकल पड़ती है। मिरांडा का एलियन बवाल अगली सुबह एक भाई पार्क में जॉगिंग कर रहा है, तभी मिरांडा उसे जमीन पे पड़ी मिलती है, बिना कपड़ों के, फुल बेहोश। वो चिल्लाता है और मिरांडा को फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। मिरांडा की नसें नीली हो रही हैं और उसे धीरे धीरे याद आता है कि डेट पे एक किस के बाद इसके अंदर कुछ खतरनाक सा जाग गया था। वो बस अपना नाम बता पाती है और बेहोश हो पड़ती है। डॉक्टर टॉम को फोन टपकाते हैं। उधर मिरांडा का एक्सरे देख के डॉक्टरों का दिमाग हिल जाता है। इसकी खोपड़ी इंसानी नहीं है। हेड डॉक्टर दूसरा एक्सरे मंगवाता है। इधर हॉस्पिटल का एक बंदा कुछ इंजेक्शन लेके मेक्सिको की ओर गाड़ी भगाना शुरू कर डालता है। रास्ते में मिरांडा का दिमाग घूम जाता है जब टॉम बोलता है भाई हम पुलिस से भाग रहे हैं क्योंकि तूने कई लोगों को टपका डाला। मिरांडा बोलती है ये क्या बकवास है, मैंने ऐसा कब किया। टॉम गाड़ी रोकता है और सारा सीन क्लियर करता है। बोलता है हम फोर्ब्स मैगुयर नाम के बंदे से मिलने जा रहे हैं, मेरा पुराना स्टूडेंट जो शायद तुझे बचा सकता है। फिर टॉम खुलासा करता है कि मिरांडा एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का माल है। उसने और फोर्ब्स ने मिलकर इंसानी और एलियन डीएनए मिक्स कर डाला था। टॉम को इसकी गिल्टी फीलिंग है तो उसने मिरांडा को लिया और चाचा बन के पाला। मिरांडा के मम्मी पापा वो तो टॉम की गढ़ी हुई कहानियां थीं जो उसने इतनी बार सुनाई कि मिरांडा ने यकीन कर लिया। मिरांडा फिर से बीमार हो पड़ती है, लेकिन टॉम फट से इंजेक्शन टपका डालता है। बोलता है सालों से मैं तुझे इंसानी हार्मोन के इंजेक्शन देके तेरे गुण दबा रहा था ताकि तू नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन अब वो इंजेक्शन फेल हो रहे हैं। अगली सुबह टॉम बता डालता है कि मिरांडा इतनी स्मार्ट क्यों है। वो किताब छू के सारी नॉलेज सोख लेती है। प्रूफ के लिए वो उसे एक किताब देता है। मिरांडा बोलती है ये तो मैंने कई बार पढ़ी। टॉम हंस के बोलता है तूने इसे कभी खोला भी नहीं। फिर वो अपनी गाड़ी का मैनुअल देता है। 2 मिनट बाद मिरांडा बोलती है तेरी गाड़ी में क्लिक की आवाज मतलब हाई ऑक्टेन गैस चाहिए। गाड़ियों का कुछ पता ना होने के बावजूद मिरांडा को टॉम की बात पक्की लगने लगती है। जब वो मेक्सिको पहुंचते हैं तो एक होटल में चेक इन कर लेते हैं। टॉम क्लर्क से पूछता है कि फोर्ब्स नाम का कोई अमेरिकन है क्या। क्लर्क को नहीं पता, लेकिन बार में एक भाई उनकी बात सुन लेता है और इंटरेस्ट दिखाता है। अगली सुबह टॉम मिरांडा को मोटल में छोड़ के फोर्ब्स को ढूंढने निकल पड़ता है। ढेर सारी खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तभी एक नन के भेष में एक एलियन हाइब्रिड उस पे झपट्टा मारता है। टॉम भागता है और फोर्ब्स तक पहुंचने के लिए फुल टपोरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। उसे एक खास कैब का वेट करना है जिसकी लाइट्स ब्लिंक करेंगी। वो कैब में बैठता है और ड्राइवर को नोट देता है जिसमें फोर्ब्स से मिलने का सीन है। लेकिन वो ड्राइवर भाई वो भी एलियन हाइब्रिड निकलता है। वो टॉम पे हमला करता है, अपने नुकीले दांतों से काटने की कोशिश करता है। टॉम भारी भारी सामान गिरा के उसका रास्ता रोकता है, कैब में भागता है और उसे हाइब्रिड की तरफ दौड़ाता है। दूसरी गाड़ी से टक्कर मारता है, फिर गैसोलीन डाल के आग लगा डालता है। हाइब्रिड झल के टपक जाता है। फोर्ब्स और अजुरा का टकराव टॉम होटल वापस आता है और बार वाले भाई को धमकाता है। वो बंदा बंदूक निकालता है, लेकिन मिरांडा टाइम पे पहुंच के उसे टपका डालती है और फोर्ब्स का असली ठिकाना पूछ लेती है, एक सुनसान गोदाम। टॉम फोर्ब्स पे इल्जाम लगाता है कि उसने उसे टपकाने के लिए अजूरा नाम की हाइब्रिड भेजी।
फोर्ब्स हैरान होके अजुरा को डांटता है, बोलता है, तुझे अपने दिमाग से कुछ करने की इजाजत नहीं। वो बता डालता है कि उसने अजुरा को मिरांडा की तरह विनम्र बनाया था, लेकिन मिरांडा बोलती है, भाई मेरे पास बायोकेमिस्ट्री और लिटरेचर की एडवांस डिग्रियां हैं। फोर्ब्स इंप्रेस हो जाता है, लेकिन अजुरा को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है वो फोर्ब्स के लिए बस एक पार्टनर से ज्यादा थी। तभी मिरांडा फिर बीमार हो पड़ती है। फोर्ब्स टॉम को बता डालता है कि वो मरे हुए पालतू जानवरों या रिश्तेदारों जैसे एलियन हाइब्रिड बना के पैसे कमा डालता है। उसे लगता है कि इससे लोग खुश हो डालते हैं और उसके रिसर्च को फंडिंग मिल डालती है। वो दावा करता है कि उसने हाइब्रिड के एलियन गुण दबाने का तरीका ढूंढ लिया है। टॉम उस कैब ड्राइवर हाइब्रिड के बारे में पूछता है और फोर्ब्स मान लेता है कि वो मिरांडा की जगह लेने के लिए था। टॉम पूछता है, अजुरा को भी रिप्लेस करेगा? फोर्ब्स बिंदास बोलता है, हाँ, एक नीली आंखों, टैन स्किन वाली गोरी हाइब्रिड बनाऊंगा। अजुरा चुपके से सुन डालती है और फोर्ब्स से धोखा खा के टेंशन में आ पड़ती है। मिरांडा का मरना और स्टेम सेल्स मिरांडा होश में आती है और टॉम उसे बोलता है, सॉरी, तू मर रही है। मिरांडा शांति से ये बात स्वीकार कर डालती है और कहती है, मुझे चर्च ले चल ताकि मैं उन लोगों के लिए माफी मांग सकूं जिन्हें मैंने टपका डाला। फिर घर चल के पुलिस को सरेंडर कर दूंगी। लेकिन फोर्ब्स बीच में टपकता है और बोलता है, भाई एक आइडिया है, मिरांडा में फ्रेश इंसानी स्टेम सेल्स डाल दो, इसका एलियन साइड कंट्रोल में रहेगा और जिंदगी लंबी हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोनर मर डालेगा। मिरांडा मना कर डालती है। टॉम फोर्ब्स के साइंटिफिक काम में वापस जाने से इनकार कर डालता है और बोलता है, मिरांडा ही मेरा सब कुछ है। बाद में मिरांडा बाथरूम में जाती है और देख डालती है कि उसकी बीमारी फुल स्पीड में फैल रही है। वो फर्श पे गिर पड़ती है। टॉम उसे फोर्ब्स की लैब में ले जाता है जहां उसे सेडेटिव देकर बेहोश कर डाला जाता है ताकि वो एलियन फॉर्म में ना बदले। मिरांडा की मर्जी के खिलाफ ये सेडेटिव बस थोड़े टाइम का है। टॉम एक डोनर ढूंढने नाइट लाइफ एरिया में निकल पड़ता है। वो एक एस्कॉर्ट का पीछा करता है जो एक क्लब से निकल के दूसरे में जाती है। थोड़ा डांस वांस हो डालता है, फिर वो उसे प्राइवेट रूम में ले जाती है। वो टॉम को लूटने की कोशिश कर डालती है और बंदूक निकाल डालती है। तभी अजुरा सीन में आती है, उस औरत को बेहोश कर डालती है और टॉम को उसे क्लब से बाहर ले जाने में मदद कर डालती है, ये दिखाते हुए कि वो उनकी नशे में धुत दोस्त है। स्टेम सेल्स और मिरांडा का नया अवतार फोर्ब्स उस एस्कॉर्ट से स्टेम सेल्स निकाल डालता है और मिरांडा में टपका डालता है जो एक कोकून जैसे स्ट्रक्चर में बंद है। बाद में मिरांडा जागती है और पता चलता है कि उसे किसी और के स्टेम सेल्स से बचाया गया है, लेकिन वो गुस्सा नहीं कर डालती। उसका बिहेवियर अजीब हो जाता है। वो अजुरा से बोलती है, चल हैंड्स शेयर करते हैं, लेकिन फोर्ब्स शेयरिंग के मूड में नहीं। वो अजुरा को फटाफट बाहर ले जाता है। मिरांडा फिर टॉम के सामने न्यू ड्रेस में आती है जिसे टॉम नजर फेर लेता है। वो फ्लर्ट कर डालती है, बोलती है, तू मेरा असली चाचा तो है नहीं, चल होटल ड्रिंक करें, कपड़े उतार दें। टॉम मना कर डालता है तो मिरांडा अकेले पार्टनर ढूंढने निकल पड़ती है। मिरांडा का ये अजीब सीन टॉम को उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए मजबूर कर डालता है। उसे पता चलता है कि फोर्ब्स ने गलती कर दी। मिरांडा के हार्मोन फुल अनस्टेबल हैं और इसका एलियन साइड पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। मिरांडा लॉस एंजल्स के एक क्लब में जाती है नया पार्टनर ढूंढने। जब कोई उसे नोटिस नहीं करता, वो एक लाल ड्रेस में गा रही सिंगर को देख डालती है जो सबका ध्यान खींच रही है। मिरांडा बैकस्टेज उसका पीछा कर डालती है और धमका के उसकी लाल ड्रेस छीन लेती है। मिरांडा अब लॉस एंजल्स की सबसे हॉट चिक बन जाती है और उसे वो अटेंशन मिलता है जो वो चाहती थी। लेकिन जिस बंदे को वो अट्रैक्ट कर डालती है वो फोर्ब्स का बनाया स्टेराइल हाइब्रिड निकलता है। मिरांडा उसे टपका डालती है जिससे क्लब में फुल हंगामा मच जाता है कि मिरांडा वही मासूम चिक है जिसे उसने पाला। वो चर्च में जाता है मिरांडा के लिए माफी मांगने, लेकिन वहां अजुरा उस पर टूट पड़ती है और चिल्लाती है, तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी भाई, मैं फोर्ब्स के साथ मजे में थी, तूने सारा सीन खराब कर डाला। अजुरा अपने एलियन वाले हड्डी पसली से टॉम को छुरा मारने की कोशिश कर डालती है। इधर फोर्ब्स को खबर मिलती है कि किसी चिक ने मर्डर टपका डाला है। वो एक सुनसान गोदाम की तरफ दौड़ता है जहां मिरांडा टकरती है। मिरांडा उसे फुल टीज कर डालती है, कपड़े उतारने का नखरा दिखाती है और बोलती है, भाई तुझे तो हमेशा मेरे साथ मस्ती का चस्का था। हाँ। फोर्ब्स सेडेटिव निकालने की कोशिश कर डालता है, लेकिन मिरांडा उसका हाथ कुचल डालती है और सिरिंज छीन लेती है। फोर्ब्स हार मान लेता है और दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं।
तभी मिरांडा अपना फुल एलियन फॉर्म दिखा डालती है, अपनी एलियन जीप फोर्ब्स के गले में टपका डालती है और उसे फाइनल टपका डालती है। बाद में टॉम गोदाम में आता है और मिरांडा को इंसानी फॉर्म में बेहोश पाता है, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है। टॉम उसके पेट को छूता है तो एलियन भ्रूण फुल वायलेंट रिएक्शन दे डालता है। टॉम मिरांडा को फोर्ब्स की लैब में ले जाता है। वहां मिरांडा को ड्रमों के ढेर में रखा जाता है। अजूरा उसे टपकाने की तैयारी कर डालती है, लेकिन मिरांडा अपने एलियन फॉर्म में आके बीच में टपक डालती है। दोनों एलियन हाइब्रिड्स में फुल टपोरी फाइट हो डालती है। मिरांडा की ताकत और गुस्सा अजूरा को चित्त कर डालता है। लगता है मिरांडा ने अजूरा को अपने टेंटिकल्स से छेद के टपका डाला, लेकिन जैसे ही मिरांडा टॉम की तरफ मुड़ती है, अजूरा फिर उठ डालती है और मिरांडा पे हमला कर डालती है। मिरांडा गिरते ही इंसानी फॉर्म में वापस आ पड़ती है। टॉम मौका पकड़ के शॉटगन उठाता है और अजूरा को फाइनली टपका डालता है। अजूरा 3 मंजिल नीचे गिर के मर डालती है और इंसानी फॉर्म में वापस आ पड़ती है। आखिरी खिरी सीन में मिरांडा अपनी आखिरी सांसों में टॉम को बोल डालती है, थैंक्स भाई, तूने मुझे जीने का चांस दिया। और मूवी का यहीं पे एंड हो जाती है। अरे भाई लोग, ये थी स्पीशीज 4 द अवेकनिंग की फुल कहानी। ये धमाल कैसा लगा? अगर मूवी ने तेरा दिमाग टपका डाला तो लाइक मार, शेयर कर और सब्सक्राइब तो बनता है। हम हर मूवी को फुल टपकाने के लिए कमिटेड हैं, तो अपनी फेवरेट मूवीज और सीक्वल्स के लिए वापस आना। चल, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पे टिके रहो।